अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया एक अदर क्लास में, क्लास नंबर 9। तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। तो आज हमें पढ़ना है क्लास नंबर 9 में पाथफाइंडर टूल। और सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। और जैसे कि पहले मैंने आपको सिखाया था कि मैं मतलब एक शेप के अंदर कुछ भी घुसेड़ के और फिर उसको मतलब बाहर निकालता हूँ। तो वो करते हैं, पहले यहाँ एक करते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, कंट्रोल जी 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 जी, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कंट्रोल जी, यहाँ जाते हैं, ये निकाला, ये निकाला, यहाँ यहाँ ये 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 आके ख़त्म हो गया। सही है। तो शेप बिल्डर टूल लेते हैं हम। शेप बिल्डर टूल कम गया ब्रो। शेप बिल्डर ये रहा। ये तो शेयर टूल है। ये शेयर टूल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। आई होप आप सबको याद होगा। और शेप बिल्डर टूल ब्रो किधर गया? शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल, शेप 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 ये स्केल टूल है। ये वो नहीं मिल रहा मुझे। एक मिनट और मैं अभी ले आया। तो शेप बिल्डर टूल ये रहा। और हमने जो बनाया ये भी थोड़ा गलत है, तो इसको भी हम लोग सही करते हैं। पहले कंट्रोल जी, और अब हम ले लेते हैं अपनी ये, और अब इसको यहाँ लेके जाते हैं। नहीं, कंट्रोल जी हमें पूरा वापसी करना पड़ेगा। फर्स्ट एक ट्रायंगल, देन पेन टूल से यहाँ लेके गए, यहाँ ऐसे ये अजीब सी ऊट पटांग सी चीज़ें बना दूँ। और इसको यहाँ ले आके हम यहाँ से इसको ले गए बाहर, और हमने फिर इसको ऐसे यहाँ के इसके साथ ही ज्वाइन कर दिया। सही। तो अब ये ऊट पटांग सी चीज़ अंदर बन गई। तो अब कंट्रोल ए करते, सब कुछ सेलेक्ट हुआ, और अब हम जाएंगे शेप बिल्डर टूल में। और अब बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे प्लस साइन आ रहा हो, तो ऑल्ट की क्लिक करके तो क्लिक करेंगे, गायब। और अगर अब आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों एक है, भाई अलग अलग है, क्या हो गया? ये अलग, ये एक अलग। कंट्रोल दी सही। तो ये हमारे पास ये एक आ गया। तो ये शेप बिल्डर टूल का काम होता है। और पाथफाइंडर टूल, शेप बिल्डर टूल एक और तरीके से काम करते हैं। कंट्रोल दी इन सबको हटाते हैं, और अब हम बनाते हैं दो एक्लिप टूल्स, और एक ये सर्कल बनाया, और इसके बराबर में एक ये ऐसे सर्कल बनाया। सही। और अगर अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करें और ले शेप बिल्डर टूल आ गया, शेप बिल्डर टूल, और इसको कर दें हम माइनस, प्लस किया तो ये दोनों एक ही शेप हो गए, अलग अलग हुए। ये देखिए, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, है ना? वही क्रेजी थिंग। कैसा 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 सही। तो अब हम देख लेते हैं पाथफाइंडर
टूल को भाई, पाथफाइंडर टूल। अभी देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो भाई अब हमें ये करना था कि हमने अब ये इन तीनों अलग-अलग कर लिया था। अब हमें देखना था पाथफाइंडर टूल। तो अब हम देख लेते हैं पाथफाइंडर टूल। तो इधर विंडोज़ में जाके आप नीचे आएंगे तो ये पाथफाइंडर टूल, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल F9। तो आप लोग शॉर्टकट की से भी खोल सकते हैं। तो हमने खोल लिया पाथफाइंडर टूल। सही है, इसमें शेप मोड है और पाथफाइंडर टूल्स है। सही है, तो सबसे पहले अब हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगल और सही गलत कंट्रोल दी। अब हम जाएंगे क्लिप बनाएंगे, एक शिफ्ट क्लिक करके बनाया और ऑल्ट के साथ इसकी इतनी ऐसी कॉपी ले ली, ऑल्ट के साथ ऐसी कॉपी ले ली। और अगर अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके यूनाइटेड करें तो ये दोनों एक ही बन गए। सही, कंट्रोल जी अगर अब हम इसमें थोड़ा गैप दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सही है, इसको इतना कर दो। और अगर अब हम करते हैं मिनिटस फ्रंट तो इसको करते हैं तो चांद आ गया आपको बहुत प्यारा सा। सही, चांद काम आएगा। इसको हम अलग सजा के रखते हैं, नहीं सजा के रखेंगे इसको। ओके, और अब हम एक और एक्लिप बनाते हैं। ओ शीश, शिफ्ट के साथ लाइक दिस और सिलेक्शन टूल ऑल के साथ इसकी कॉपी इतनी ले ली। सही, और अगर अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके अब हम करते हैं इंटरसेक्ट, तो हमारा बीच का जो पार्ट था वो हमारे पास आ गया। कंट्रोल दी ऑल के साथ इसकी कॉपी। सही, और अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके देख लेते हैं एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड अगर हम करते हैं तो ये आप ये देखें, ये हमारे पास आ गया एक पूरा ऑब्जेक्ट। बट अगर हम कंट्रोल शिफ्ट जी करें तो ये अनग्रुप करने के लिए इसको यहाँ से जाएंगे हम, इसको सेलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास नहीं आ रहा अभी अनग्रुप। इसको करेंगे अनग्रुप। नहीं, तुम इसका ये है कि ये मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उन दोनों को कंबाइन कर देगा। मतलब कंबाइन जैसे मतलब कि उन दोनों को एक ऑब्जेक्ट बना देगा। तो अब हम इसको भी डिलीट करते हैं और अब हम देख लेते हैं पाथफाइंडर्स। और अब हमने वापसी सर्कल बना लिया, कंट्रोल जी वापसी सर्कल बनाया, शिफ्ट क्लिक करके सर्कल बनाया, ऑल्ट के साथ कंट्रोल सी और ऑल्ट के साथ फिर हमने इसकी कॉपी ले ली। और अब हम देख लेते हैं पाथफाइंडर्स। तो पहले वाला हमारा डिवाइड करेंगे ना, तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये डिवाइड करने पे ये हमारे पास पूरा ऐसे आ रहा है। तो हम लेफ़्ट क्लिक करके इसको करेंगे अनग्रुप, तो ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। सही, कंट्रोल जी सही, कंट्रोल जी। तो और अगर अब हम करते हैं ट्रिम तो ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। सही हो गया। इनको भी हम अनग्रुप करेंगे तो ये अलग, चांद सितारा अलग अलग। ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली हमने। और अगर हम जाएं अपना क्या कहते हैं मर्ज में,
तो ये मतलब मर्ज कर देगा, दोनों एक ही हो जाएंगे। कंट्रोल-V, आउटलाइन एक आ जाएगी हमारे पास। और फिर हम जाएँ क्रॉप में तो वही बीच का पार्ट आ जाएगा, कंट्रोल-V। और अगर हम अब जाएँ आउटलाइन में तो सिर्फ ये आउटलाइन देगा, सबकी आउटलाइन आएगी। ये देखें, ये आउटलाइन। इसको भी अगर हम अनग्रुप करें ना, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ अनग्रुप। ये हर एक बात अलग अलग आएगी, कंट्रोल-V। और अगर अब हम एंड में इन दोनों को सिलेक्ट करके एंड में हम देखते हैं मिनियस बैक, तो चांद आ जाएगा। सही, मिनियस बैक हमने यहाँ ऊपर देखा था। मिनियस देखा था कहाँ गया? हाँ, तो मिनियस फ्रेंड था। मिनियस फ्रेंड भी अब एक दफ़ा अप्लाई करते हैं तो वो उस तरफ का आ रहा था, मतलब कि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हो रहा था वो उसका आ रहा था। तो ये हमारे पास आ गया। तो और मुझे पता है जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में जो चीज़ बना के दिखाते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है। तो वही जल्दी से हम लोग एक चीज़ बना लेते हैं। अभी बहुत अच्छी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट बहुत अच्छी सी चीज़ है। तो अब हम बनाने लगे हैं वो चीज़ जी। तो हम बनाने लगे, हमने एक ले लिया एक्लिप टूल, ऑल्ट ने शिफ्ट के साथ हमने इसको इतना बड़ा रख लिया, कंट्रोल-Z। इसको हमें थोड़ा ना अब्रॉड करना है, शिफ्ट के साथ इसको शिफ्ट के साथ नहीं करना, हमें इसको मतलब ऐसा अब्रॉड करना है, ऐसा। ठीक है, ऐसा अब्रॉड किया और इसको हम कलर दे देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम दे देते हैं ड्रॉपर, लो ड्रॉपर, ग्रे कलर दे दो। और अब हम पेन टूल लेके एक इसको ऐसा करके ना कंट्रोल-Z, ये ऐसे ब्रॉड होगा। और फिर ये ऐसे, तो कंट्रोल-Z। और तो फिर ये अब वो बन गया जो मतलब जो मैसेज का रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर हम इन दोनों को करें और इन दोनों को हम लोग कर दें मर्ज तो ये एक ही हो जाएंगे। और ऑल्ट के साथ इनकी हमने कॉपी ली इधर और इसको सेलेक्ट करके हम चले गए ट्रांसफॉर्म में और हमने कर दिया रिफ्लेक्ट। ओके, ये हमारा आ गया। तो अगर अब हम इसको थोड़ा छोटा करें शिफ्ट के साथ, और अगर हम इसमें रखें थोड़ा बड़ा भी करेंगे ब्रो, सही, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा छोटा। और अगर हम इसमें रखें और अगर हम इन दोनों को सेलेक्ट करके हम कर दें ट्रिम, तो चेक करें यह आ गया। अब इसको हम करेंगे अनग्रुप और इसको हल्का सा हम मतलब कि हम इसमें गैप रख देंगे, गैप। चेक करो भाई, अच्छा लग नहीं लग रहा? सही, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे चांद भाई साहब, इनको थोड़े रंग वंग दे देते हैं यार, इनका क्या कसूर है। कंट्रोल-V, शिफ्ट के साथ इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इनको हम आप ग्रीन कलर के चांद बन रही है। सही, तो डेट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। और क्लास 5 में आप लोगों ने मतलब क्लास 8 आज तक अभी तक जितनी भी क्लासेस बनी है क्लास 8 तक और क्लास 9, आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो भाई जाने से पहले आपने लाजमी शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दिए जाना है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपने हाथ से प्यार से करना है, चप्पल खींच के मारना है, जो करना है करो, आप लोग की मर्ज़ी है। सही है, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।